अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम मैथ की जो बुक है हमारी 9 और 10 क्लास दोनों स्टूडेंट के लिए हम क्या करेंगे उसके मैं आपको एमसीक्यूज़ करवाऊंगी। आप लोगों की बहुत फरमाइश पे कि आप मैथ की भी एमसीक्यूज़ करवाएं, तो ये मैं चैप्टर वाइज जो है आपको मैथ के एमसीक्यूज़ करवाऊंगी। तो आज जो मैं आपको करवाने जा रही हूँ वो है मेरे पास चैप्टर 1 के एमसीक्यूज़, जो कि तकरीबन 54 एमसीक्यूज़ हैं, 53 हैं। ठीक है, तो इसको मैं 2 पार्ट में करके अपलोड कर दूँगी। चैप्टर नंबर 1 के एमसीक्यूज़ मैथ के, चैप्टर नंबर 1 जो हमारा सेट है मैथ का, चाहे 9th क्लास के लिए हो या मैट्रिक, दोनों क्लास के स्टूडेंट्स जो है इस चीज़ से जो है इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पहली जो यहाँ पे है, अच्छा हो सकता है कि आपको ये, क्योंकि ये इसका फ़ॉन्ट साइज़ काफ़ी छोटा है तो आपको सही से क्लियर नज़र ना आए, तो मैं आपको पढ़ पढ़ के बताती जाऊँगी ताकि आपको आइडिया हो जाए और आप नोट डाउन कर लें। तो पहली जो यहाँ पे ब्लैंक एमसीक्यूज़ है हमें वो क्या है कि डैश इज़ द कलेक्शन ऑफ द वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। तो इसका जो ऑप्शन है पहला है सेट, पावर, कंजुगेट एंड रिलेशन। तो ये बात हमें पता है कि सेट इज़ द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हमारे पास क्या है, सेट है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे सेट इज़ द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, सेट। ठीक है, सेकंड जो है हमारे पास वो क्या है, एनीथिंग बिलोंग्स टू अ सेट इज़ कॉल्ड डैश फॉर्म। के एनीथिंग जो कुछ भी सेट से बिलोंग करता है उसे हम क्या कहते हैं, तो ये बात हमें पता है कि उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम उसके एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, तो इसके जो ऑप्शन है हमारे पास वो है सबसेट, एलिमेंट, डोमेन, पार। तो हमें पता है कि जो कोई भी चीज़ जो सेट से बिलोंग करती है तो वो क्या होते हैं, वो उसके एलिमेंट होते हैं। तो यहाँ पर जिसका सही ऑप्शन है वो क्या है, वो है एलिमेंट। सही। थर्ड हमारे पास जो एमसीक्यूज है यहाँ पे वो ये है, अ सेट विच डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ अ स्टेटमेंट इज कॉल्ड डैश फॉर्म। कि एक ऐसा सेट जिसको हमें डिस्क्राइब करने के लिए किसी भी स्टेटमेंट की, किसी सेंटेंस की या किसी वर्डिंग की ज़रूरत हो तो उसको हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव। ठीक है, अगर कोई नंबर लिखा होता है जैसे कि फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 तो वो होती है टेबुलर फॉर्म, और अगर किसी को हमें कोई बाकायदा कोई स्टेटमेंट लिखते हैं तो उसे हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। सही। तो किसी भी सेट को डिस्क्राइब करने के लिए अगर हमें किसी स्टेटमेंट की या किसी सेंटेंस की ज़रूरत होती है तो वो जो फॉर्म होती है सेट की वो कहलाती है डिस्क्रिप्टिव। अच्छा, फोर्थ हमारे पास है द ऑर्डर्ड पेयर -5, 3 लाइज इन डैश क्वाड्रेंट। मतलब ये -5 3 जो है कौन से क्वाड्रेंट में है, हमें ये चेक करना है। तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास कौन सा क्वाड्रेंट क्या है। तो ये हमारे पास हो गया ऐसे होता है एक्सिस। ठीक है, ये हमारे पास है एक्स एक्सिस और ये हमारे पास है वाई एक्सिस। तो ये वाला जो होता है ना, ये वाला ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारे पास होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये हमारे पास होता है थर्ड और ये हमारे पास होता है फोर्थ। ठीक है, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो हमें क्या चाहिए, अच्छा यहाँ पे जो है राइट हैंड साइड पे ये जो बीच में इसका ओरिजिन ये तो ज़ीरो होता है। ठीक है, तो राइट हैंड साइड पे एक्स जो है वो हमारे पास पॉजिटिव होता है, मतलब ये प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, सब तमाम वैल्यूज़ क्या होती हैं, ये हमारी होती हैं यहाँ पे पॉजिटिव। और जो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है ये हमारे पास तमाम वैल्यूज़ एक्स पे क्या होती हैं, ये हमारे पास होती हैं नेगेटिव। इसी तरीके से जो ऊपर की तरफ जो हमारे पास वैल्यूज़ होती हैं वाई की वो हमारे पास होती हैं पॉजिटिव, और जो नीचे जो वैल्यूज़ होती हैं वो हमारे पास होती हैं नेगेटिव। ठीक है, अब हमें चेक करना है कि हमें कौन सा हमारे पास था, -5 और 3। ठीक है, तो -5 कहाँ होगा, जो पहला, अच्छा ब्रैकेट में जो पहला नंबर लिखा होता है वो हमेशा एक्स एक्सिस होता है, जो दूसरा होता है वो वाई होता है। ठीक है, तो -5 है। अब देखते हैं -5 कहाँ है और 3 कहाँ है। आप देख सकते हैं कि -5 जो है माइनस का है, मतलब नेगेटिव में है, तो इसका मतलब ये है कि एक्स एक्सिस को हमें चेक करना है नेगेटिव में, और ये बात मैंने आपको बताई है कि वो यहाँ पर है, लेफ्ट हैंड साइड पे होता है ये नेगेटिव। और जो 3 है वो हमारे पास प्लस में है, तो y की तमाम वैल्यूज़ प्लस में कहाँ है, वो हमारे पास है ऊपर। आई थिंक ये -3 है, हाँ। ऑर्डर्ड पेयर -3 -5 हमारे पास कहाँ है, यहाँ पे है, और ये हमारे पास क्या है, 3 है। अगर ये प्लस का 3 है तो इसके कोई ना कोई, मतलब ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, तो ये जो पॉइंट है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे लाई करेगा, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में। और अगर ये हमारे पास कौन सा है, ये अगर हमारे पास -3 है
अगर फॉर एग्जांपल ये माइनस का 3 होता तो ये जो है हमारे पास कहाँ पे लाई करता, -5 ये रहा, और माइनस जो 3 है हमारे पास वो हमारे पास कहीं ना कहीं यहाँ पे होता, तो ये हमारे पास हो जाता थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो ऐसे ही आपको देखना है। तो यहाँ पे ये जो है लिखा है -5,3। ठीक है, तो ये ऑर्डर पेयर -5 हमारे पास ये रहा, 3 हमारे पास ये ऊपर है, तो इसलिए ये कौन से क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है, ये कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट पे लाई। ठीक है, तो हम यहाँ पे कर देंगे सेकंड क्वाड्रेंट। तो हम यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट पे यहाँ पे टिक कर देंगे इसको। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमारे पास है फिफ्थ, इफ़ n इक्वल है 10 के, मतलब n हमारे पास 10 है, तो उन्होंने कहा है कि p हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, 1024। ठीक है, तो इसको हम टिक कर देंगे 1024 पे। और ये 1024 कैसा है ये हम देख लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है कि n इक्वल है 10 के, और फिर हमें पावर सेट इसका p फाइंड करना है, तो उसका हमें पता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है कि पावर सेट के अगर हम फॉर्मूला लिखते हैं तो उसका होता है 2 की पावर n। ठीक है, ऐसा ही होता है। अब हमारे पास क्या है, 2 फॉर्मूले का है, 2 हमने ऐसे ही लिखा, और n हमारे पास क्या है, n इन्होंने हमें यहाँ पे 10 दिया है। तो जब हम 2 की पावर 10 फाइंड करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 1024, क्योंकि जो पावर सेट है उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास ये आ गया है 1024। अच्छा, उसके बाद 6 MCQs हमारे पास है। द सेट ए, उसमें हमें जो है क्या दिया हुआ है कि एक्स सचडेक्स इज़ अ पास्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हु वाज अ वुमेन एज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश सेट, कि हमें ना बताना है कि ये कौन सा सेट है। तो उसमें जो हमें स्टेटमेंट गिवन है ये डिस्क्रिप्टिव है। ठीक है, क्योंकि इसमें हमें क्या है, इसमें हमें स्टेटमेंट गिवन है। तो इसमें स्टेटमेंट में क्या लिखा है कि पाकिस्तान के वो सदर जो कि क्या हो, वो कोई खातून हो, मतलब कोई वुमेन हो। तो ये बात हम अच्छे से जानते हैं कि पाकिस्तान में कोई भी वुमेन जो है प्रेसिडेंट नहीं बनी थी, कोई सदर नहीं है, ना थी। तो इसी वजह से ये कौन सा है, कोई भी नहीं था। तो यहाँ पे हम ऑप्शन देखते हैं क्या, एक है सुपर सेट, सबसेट, एक है नल और एक है फाइनाइट। तो पाकिस्तान में कोई भी वुमेन जो है प्रेसिडेंट नहीं बनी थी, तो इस वजह से ये एक खाली सेट है, मतलब ये एक नल सेट है। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो क्या है, वो है नल। अच्छा, उसके बाद क्या है यहाँ पे 7th में, द ऑर्डर्ड पेयर 0,2 लाइज ऑन ए, मतलब ये 0,2 है, ये कहाँ पे लाई करेगा, हमें चेक करना है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है, फोर्थ में है, एक्स एक्सिस पे है, या वाई एक्सिस पे। तो हम चेक कर लेते हैं 0 और 2, मतलब 0 हमारे पास एक्स एक्सिस पर है, 2 हमारा वाई होता है। तो 0 हमारा एक्स पे जो ओरिजिन है तो ये रहेगा, और वाई हमारा कहाँ है, वाई 2 ये रहा। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट है, ये 0 है। ठीक है, और वाई का 2 कहाँ है, प्लस का ऊपर होता है, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2। तो ये हमारे पास कहाँ पे लाई कर रहा है, ये हमारे पास लाई कर रहा है वाई एक्सिस पे। ठीक है, यही वाला पॉइंट है। तो यहाँ पर जो हम सही ऑप्शन इसका लिख देंगे वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा वाई एक्सिस पे। ठीक है, और ये बात हमें वैसे भी पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास x 0 है और y की कोई ना कोई वैल्यू है तो यकीनन वो वाई एक्सिस पे ही लाई करेगा। और अगर हमारे पास y 0 और x की कोई ना कोई वैल्यू हो तो वो हमारे पास x एक्सिस पे लाई करेगा। जैसे कि इसकी नेक्स्ट जो है MCQ वो क्या है, द ऑर्डर पेयर 5,0। तो 5,0 कहाँ पे होगा, आप देख सकते हैं 5 जो है x एक्सिस है, जो 0 है वो y है। तो प्लस का 5 जो है हमारे पास वो यहाँ पे होगा कहीं ना कहीं, इसको हम काउंट कर लें 1 2 3 4 5, ये रहा 5। और 0 कहाँ होगा, 0 तो यही है ओरिजिन पे, तो ये पॉइंट होगा। ठीक है, तो ये कौन सा एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, तो इस वजह से हम यहाँ पे इसको लिखेंगे एक्स एक्सिस, ये रहा। बस इस तरीके से याद रख लें, अगर x 0 होगा तो जो पॉइंट लाई करेगा वो y पे होगा, और अगर y 0 होगा जो पॉइंट लाई करेगा वो x एक्सिस पे होगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है एक कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट जो है वो इक्वल होता है किसके, तो हमारे पास जो सही ऑप्शन है वो हमारे पास है ए। ये ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट है, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट पे कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, वो हमारे पास होता है ए के इक्वल। जैसे कि अभी मैं कहूँ कि ए कॉम्प्लीमेंट उसका भी कॉम्प्लीमेंट,
तो वो हमारे पास किसके इक्वल होगा, वो हमारे पास होगा ए के इक्वल, क्योंकि जब हम यू में से ए की वैल्यू को माइनस करेंगे तो कुछ वैल्यूज़ बचे, मतलब आप जो है इसको अगर आप सोल्व करना चाहें, मतलब आप चेक करना चाहें, तो अपने पास से कोई सी भी वैल्यूज़ को आप कंसिडर कर सकते हैं ए की और यू की। जब आप इसको सोल्व करेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, उसके बाद दोबारा उसको कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, तो आंसर आपके पास ए, मतलब जो हमारा ए सेट होगा वही आएगा। या आप इसको अपने पास से मतलब वैल्यूज़ को पुट करके चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट है जो हमारे पास जो आंसर है उसका, वो है ए सेट, जो मतलब जो सेट होगा वही आंसर है उसका। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है 10th में, इफ़ ए इक्वल है 1 2 3, मतलब ए में हमारे पास 3 एलिमेंट है 1 2 3, बी में है 1 2 3 4 5, देन ए इज़ डैश ऑफ बी, के ए में हमारे पास 1 2 3 है और बी में हमारे पास 1 2 3 4 5 है। तो वो ये कह रहे हैं कि ए क्या है, तो ए के तमाम एलिमेंट हमारे पास बी में मौजूद हैं। तो ए क्या है, ए इज़ द उसका क्या हो जाएगा, ए बी के साथ क्या रिलेशन है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये प्रॉपर सबसेट है। किस तरीके से, कि अगर हमारे पास ए के एलिमेंट, ए का जो सेट है उसके तमाम एलिमेंट बी के सेट में मौजूद हों और ए और बी आपस में बराबर ना हो, ठीक है। ये बात का ख्याल रखना है क्या, कि अगर ए के सेट के तमाम एलिमेंट बी के सेट के एलिमेंट में मौजूद हों, जैसे कि यहाँ पे है 1 2 3 और बी में क्या है 1 2 3 4 5, ठीक है। ए के तमाम एलिमेंट बी में मौजूद हैं और ए और बी दोनों आपस में इक्वल नहीं हैं, ठीक है। तो ये जो सेट होता है वो कहलाता है प्रॉपर सबसेट। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो क्या आ जाएगा, वो हो जाएगा प्रॉपर सबसेट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद 11th में है कि इफ़ ए इक्वल है 1 2 3 4 6 एंड बी इक्वल है 1 3 5 7, देन ए डेल्टा बी, हमें क्या फाइंड करना है, ए डेल्टा बी फाइंड करना है। तो इसका तरीका जो है बहुत मतलब ये आसान है। मैं यहाँ पे सेट लिख लेती हूँ। ए हमारे पास है 1 2 3 4 6, ठीक है, और बी हमारे पास है 1 3 5 7। हमें क्या फाइंड करना है, ए डेल्टा बी फाइंड करना है। तो इसका तरीका क्या होगा ए डेल्टा बी फाइंड करने का, कि हम ए के जो है सेट लिखेंगे पहले, वो हो जाएगा 1 2 3 4 6, डेल्टा बी में क्या आ जाएगा 1 3 5 7। अब हम देखेंगे सेम वैल्यूज़ जो है हम उसे हम कैंसिल आउट कर देंगे, काट देंगे। जैसे कि यहाँ पे 1 3 5 है, ये 1 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हुआ, बाकी जो कुछ रिमेनिंग है वो हमारे पास होगा इसका आंसर। तो रिमेनिंग में क्या बचा हमारे पास 2 4 5 6 7। तो इसमें क्या होता है, हम कैंसिल आउट कर देते हैं तो दोनों ब्रैकेट में जो एलिमेंट बचते हैं वही हमारा क्या होता है, आंसर होता है। 2 4 5 6 7 हमारे पास क्या है, इसका आंसर है। तो आप देख सकते हैं ये रहा ऑप्शन 2 4 5 6 7। डेल्टा फाइंड करने का तरीका क्या होता है, जो सेम वैल्यू है उनको आप कैंसिल आउट कर दें, जो रिमेनिंग जो वैल्यूज़ हैं दोनों सेट में जो कुछ हैं उनको हम एक जगह करके लिख देते हैं, तो वो हमारे पास क्या हो जाता है, वो हो जाता है हमारे पास आंसर। अच्छा, उसके आगे आगे क्या लिखा है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एंड वाई एक्सिस इज कॉल्ड, मतलब वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जहाँ पे एक्स और वाई एक्सिस मिल रहे हों। तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है जहाँ पे एक्स और वाई दोनों मिल रहे होते हैं उसे हम कहते हैं ओरिजिन, और यहाँ पे तमाम वैल्यूज़ क्या होती हैं 0 0, ठीक है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा ओरिजिन। उसके बाद है हमारे पास द सेट ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स इन अ रिलेशन आर इज कॉल्ड डैश ऑफ द रिलेशन, कि हमारे पास जो भी कोई हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर गिवन होता है उसका जो पहला जो एलिमेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं, हमें इनको वो बताना है। तो वो जो है वो हमारे पास होता है डोमेन। किसी भी ऑर्डर्ड पेयर का जो पहला एलिमेंट होता है वो कहलाता है डोमेन, और जो सेकंड एलिमेंट होता है वो कहलाता है रेंज, ठीक है। तो हमसे फर्स्ट एलिमेंट पूछा जाएगा तो हम डोमेन लिखेंगे, और सेकंड अगर पूछा जाएगा तो हम उस पर रेंज लिखेंगे, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, डोमेन। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है 14 में, इफ़ एक्स इक्वल है 2,6 इक्वल 4 प्लस वाई 4,y+2 देन दी वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। हमें क्या करना है, ये हमारे पास बुक में ही है, ये मैं आपको एक बार बुक का बता देती हूँ। बुक में ये कहाँ पर है,
ये हमारे पास एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन नंबर 2 है। सपोज दैट द ऑर्डर पर x प्लस वाई कोमा 2 एंड 4 कोमा एक्स माइनस वाई आर इक्वल, फाइंड x एंड y। ये इसी तरीके से है, बस इसमें क्या है, इसकी वैल्यूज़ चेंज है। तो हमें भी क्या करना है, इसको इस तरीके से ही सोल्व करना है। तो हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास गिवन है x माइनस 2 कोमा 6 इक्वल 4 कोमा वाई प्लस 2। तो हमें क्या करना है, x एंड y की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम सोल्व कर लेंगे। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो ब्रैकेट के जो पहला वर्ड जो एलिमेंट होता है उसे हम कहते हैं वो x होता है, और जो सेकंड होता है वो हमारे पास y होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने हमें क्या गिवन किया है, इन्होंने हमें कहा है कि x माइनस 2 कोमा 6 इक्वल है 4 कोमा वाई प्लस 2 के। ठीक है, ये हमें कुछ कंडीशन गिवन है, ये वाली कंडीशन कुछ हमें ये गिवन है। उन्होंने कहा है कि हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये जो कुछ कॉमे से पहले है ना, कॉमा से पहले ये हमारे पास है x, तो यहाँ पर भी ये x है। ठीक है, कॉमा के बाद जो कुछ भी है वो हमारे पास है y। अब क्योंकि दोनों ब्रैकेट आपस में इक्वल है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो x माइनस 2 है वो इक्वल हो जाएगा 4 के, और ये जो 6 है वो इक्वल होगा y प्लस 2 के। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वल कर देंगे, क्योंकि कॉमा से पहले जो कुछ भी है वो x है, और जो कॉमा के बाद है वो कुछ भी है वो y है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस 2 इक्वल हो जाएगा 4 के, और ये हो जाएगा 6 इक्वल हो जाएगा y प्लस 2 के। अब हमें यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो माइनस का 2 वहाँ जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 प्लस 2, और x इक्वल हो जाएगा 6। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमें y फाइंड करना है। ये प्लस का 2 यहाँ पे आके माइनस का 2 हो जाएगा। तो जब हम 6 में से 2 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 4। तो इसका जो ऑर्डर पेयर हमारे पास आ गया है x कोमा वाई, वो होगा 6 कोमा 4। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं हमारे पास 6 कोमा 4 कहाँ है। तो इसका ये पहला ही ऑप्शन है, ये है 6 कोमा 4, और ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमारे पास लिखा है 2 4 6 8, और फिर आगे डॉट डॉट है, फिर आगे लिखा है 50 पे। यहाँ पे जो सेट है ये क्लोज हो चुका है। रिटर्न इन अ सेट बिल्डर फॉर्म, अगर हम इसको सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में लिखें तो हम किस तरीके से लिखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये जो वैल्यूज़ हैं वो 2 से शुरू है, 2 4 6 8। हम पहचानेंगे पहले ये कौन सा सेट है। ठीक है, तो 2 4 6 8 से हमें देख के लग रहा है कि इवन नंबर है जो कि 50 पे आके रुक गए हैं। ठीक है, तो अब ये हम क्या करेंगे, ये हमें इवन नंबर हैं जो कि 2 से स्टार्ट हुए हैं और 50 पे आके रुक गए हैं। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे। पहला हमारे पास है लेस देन एंड इक्वल, ये नेचुरल नंबर है पहला वाला, तो नेचुरल नंबर तो ये नहीं है। दूसरा हमारे पास क्या है, इवन नंबर है जो कि ग्रेटर देन 50 है, तो ये भी हमारे पास सही ऑप्शन नहीं है। जो थर्ड ऑप्शन है हमारे पास वो क्या है, वो इवन नंबर का है जो कि लेस देन एंड इक्वल टू 2 एंड ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2 एंड लेस देन एंड इक्वल टू 50, ये है। और थर्ड ऑप्शन पे हमारे पास यहाँ पे है ये ऑड नंबर। तो पहला हमारे पास नेचुरल नंबर था, ये नहीं है, ऑड नहीं है। अब हमारे पास है ये कौन सा, इवन नंबर है जो कि 2 से शुरू हुआ है और 50 पे आके रुक गया है, मतलब ख़त्म हो गया है ये सेट। तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये वाला सही ऑप्शन है। ठीक है, जो सेकंड वाला है वो इसलिए नहीं क्योंकि उसके ऊपर ग्रेटर देन 50 है, मतलब 50 से ऊपर की वैल्यूज़। ठीक है, इस वजह से। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है द सेट ए। फिर क्या सेट है हमारे पास, एक्स सच दैट एक्स इज़ अ लेटर बिफोर ए इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सेट। कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में ए से पहले जो कुछ आता है वो कौन सा सेट कहलाएगा। मतलब अगर मैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट की बात करूँ तो वो स्टार्ट ही ए से होता है कि ए बी सी डी। तो ये बोल रहे हैं कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो ए से पहले आता है वो आपको बताना है। तो अब जाहिर सी बात, ए से पहले तो कुछ भी नहीं आता। तो यहाँ पे ऑप्शन में है सब सेट, सुपर सेट, इक्वल और नल सेट। तो जाहिर सी बात है ये भी क्या है, ये भी नल सेट है, क्योंकि हमारे पास ए से पहले अल्फ़ाबेट में कुछ नहीं आता। ठीक है, उसके बाद 17 है। 17 में है अ सेट हैविंग डजंट कंटेन एनी एलिमेंट, के ऐसा एलिमेंट एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट मौजूद ना हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं नल सेट। तो यहाँ पे आ जाएगा नल सेट। अच्छा, 18 में है एवरी सेट इज़ अ डैश ऑफ इटसेल्फ, के हर एक सेट जो है वो अपने ही सेट का क्या होता है, अपने ही सेट का वो सबसेट होता है। क्या होता है, सबसेट। कि एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है 19 में अ सेट विच कंटेन ऑल दी सेट अंडर द कंसिडरेशन इज कॉल्ड डैश सेट। मतलब कि क्या हो कि वो
एक ऐसा सेट जिसके अंदर तमाम सेट्स की तमाम वैल्यूज़ मौजूद हों। अ सेट विच कंटेन ऑल दी सेट अंडर द कंसिडरेशन, कि मतलब अगर हम हमारे पास जो भी कोई सवाल गिवन है उसमें ए बी सी डी सब गिवन है, ठीक है। तो अब हम ये जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास ए भी है, सी बी भी है, सी भी है, डी भी, और इन तमाम सेट की वैल्यूज़ जो है हमारे पास यूनिवर्सल सेट में पाई जाएंगी। तो ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर जिसका सही आंसर है वो क्या है, वो है यूनिवर्सल सेट, क्योंकि उसके अंदर क्या होती है, तमाम सेट्स की वैल्यूज़ या एलिमेंट उसके अंदर मौजूद होते हैं। तो वो कौन सा सेट होता है, वो होता है यूनिवर्सल सेट। 20 पे है यहाँ पे कि इफ़ ए इक्वल है 1 2 3 4 इट्स पावर सेट विल कंटेन, कि अगर हमारे पास ए क्या है, ए में हमारे पास 4 एलिमेंट है 1 2 3 4, तो उसकी जो पावर सेट है वो कितना होगा, मतलब 4 बनेंगे, 8 बनेंगे, 16 बनेंगे या 32 बनेंगे। तो इसका फॉर्मूला मैंने आपको अभी बताया था कि 2 की पावर n है। तो अब आप देख सकते हैं 2 हम लिखेंगे और n हम क्या होगा, मतलब जितने एलिमेंट हैं उस सेट में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4 है, मतलब 4 एलिमेंट। 4 लिखा हुआ नहीं देखना बल्कि काउंट करना है, 1 2 3 4 हमने काउंट किया है इसको, ठीक है। तो पावर क्या है, 2 की पावर n है और 4 मतलब 4 है, तो 4 का मतलब होता है 2 को हम 4 टाइम क्या करें, मल्टीप्लाई करें। तो 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16। तो यहाँ जो इसके सेट बनेंगे वो कितने बनेंगे, वो बनेंगे 16। तो इसका जो सही आंसर है वो है 16। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है इफ़ अ रिलेशन इज़ गिवन बाय आर, मतलब रेंज हमारे पास है 0,1, फिर है 1,2 3,4, देन द रेंज ऑफ आर। तो इसकी जो रेंज है हमारे पास वो क्या है, रेंज हमारे पास होगी 1 to 4। ये भी आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताई थी कि किसी भी ऑर्डर पेयर का जो पहला जो एलिमेंट होता है वो कहलाता है डोमेन, और जो सेकंड एलिमेंट होता है वो कहलाता है रेंज। पहला क्या होता है, पहला डोमेन, सेकंड होता है रेंज। ये मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ, यहाँ पे ये लिखा हुआ क्या है, क्योंकि ये आपको सही से नज़र नहीं आ रहा होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास है 0,1, उसके बाद है 1,2, फिर है 3,4। अब वो पूछ रहे हैं इसके अंदर जो है इसकी रेंज क्या है, इन्होंने क्या पूछा, इसमें इसकी रेंज क्या है। तो ये बात मैंने अभी आपको कही है कि जो कोई भी ऑर्डर पेयर है, मतलब कोई भी जो ब्रैकेट में जो लिखा था ना ऑर्डर पेयर, जो पहला वाला वर्ड होता है वो हमारा जो पहला जो एलिमेंट है वो हमारे पास होता है डोमेन, सेकंड हमारे पास है रेंज। तो ये पहला डोमेन, ये भी क्या है, रेंज, पहला डोमेन और सेकंड क्या है, रेंज। उन्होंने हमसे रेंज पूछी है, तो रेंज हमारे पास क्या होगी, पहला एक है 1 2 4, 1 2 4, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास रेंज है। तो हम देख लेते हैं, ये रहा ऑप्शन 1 2 4, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सही ऑप्शन है। और अगर वो हमसे डोमेन पूछते तो हम लिख देते हैं 0 1 3, क्योंकि वो पहला जो एलिमेंट है वो डोमेन कहलाता है। अच्छा, उसके बाद है कि इफ़ अ सेट ए हैज़ 2 एलिमेंट एंड द सेट बी हैज़ 3 एलिमेंट, कि अगर एक सेट ए है उसके अंदर जो है 2 एलिमेंट हो, जो सेट बी है उसके अंदर 3 एलिमेंट हो, देन द सेट ए एंड बी हैज़ डैश एलिमेंट। तो ए और बी के अंदर कितने एलिमेंट होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो इसका सही ऑप्शन है वो है यहाँ पे ए माइनस बी है, ठीक है। इसको जो मैं नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूँगी इसको पहले मुझे चेक करना पड़ेगा, यहाँ पे ए और बी के बीच में ये कहाँ कोई सिंबल लगा है जो कि मुझे अभी यहाँ सही से दिख नहीं रहा, ठीक है। तो इसको मैं क्या करूँगी, इसको मैं चेक कर लूँगी एक बार। MCQs नंबर 23 है, जब मैं आपको इसका नेक्स्ट पार्ट सोल्व करवाऊँगी तो मैं 23 वहाँ पर सोल्व करवा दूँगी, क्योंकि ए और बी के दरमियान यहाँ क्या है मुझे सही से नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। अच्छा, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है, ये बहुत लाइट सा है, इस वजह से मुझे भी जो है प्रिंट आउट इसका बहुत ज़्यादा ही मतलब लाइट कुछ हुआ है। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट बना हुआ, मतलब ए क्रॉस बी है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि अगर सेट ए में 2 एलिमेंट हैं और सेट बी में 3 एलिमेंट है, तो ए क्रॉस बी की जो आंसर आएगा, मतलब उसके अंदर कितने एलिमेंट होंगे। तो ए क्रॉस बी का आंसर चेक करने के लिए हम क्या करते हैं कि ए के अंदर अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 एलिमेंट है और बी के अंदर हमारे पास 3 एलिमेंट है, तो इसको चेक करने का तरीका ये होगा कि जो पहले सेट में जितने भी एलिमेंट है उसको हम मल्टीप्लाई करवा दें दूसरे सेट के एलिमेंट्स, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 6, ठीक है। तो उन्होंने यही बात कही है कि पहले एलिमेंट में पहले सेट में 2 एलिमेंट है, दूसरे सेट में 3 एलिमेंट है, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, क्योंकि 2 3 क्या होता है 6 होता है, सही। तो ये हमारे पास हो जाएगा 6। 24 में हमारे पास है जो एक सेट गिवन है कि 0 1 2 3 इज़ द सेट ऑफ के ये कौन सा सेट है। तो ये बात हमें पता है कि वो सेट जो 0 से स्टार्ट होता है उसे हम कहते हैं होल नंबर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया है, ये हमारे पास हो गया है होल नंबर। 25 पे हमारे पास है 1 2 3, तो वो नंबर जो 1 से स्टार्ट होता है तो उसे हम कहते हैं नेचुरल नंबर, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास नेचुरल नंबर।
उसके बाद हमारे पास है 0, +-1 +-2 +-3। तो ऐसा सेट जिसके अंदर 0 भी हो, प्लस माइनस की वैल्यूज़ भी हों, उसे हम कहते हैं इंटीजर। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये है इंटीजर। वो सेट जो 0 से शुरू हो वो होता है होल नंबर, जो 1 से स्टार्ट हो वो होता है नेचुरल नंबर, और वो सेट जिसके अंदर 0 भी हो, प्लस माइनस की वैल्यूज़ भी हो, उसे हम कहते हैं इंटीजर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है 2, 3, 5, 7, 11 इज अ सेट ऑफ के 2, 3, 5, 7, 11 ये कौन सा सेट है, तो ये हमारे पास है प्राइम नंबर। और प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो वो सेट होता है, मतलब जो सिर्फ अपने ही टेबल में आता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल 2 सिर्फ अपने ही टेबल में आता है, किसी और के टेबल में नहीं आता, ये किसी और से डिवाइड नहीं हो सकता। जैसे कि 3 3 भी सिर्फ अपने ही टेबल में आ रहा होता है। 4 को अगर हम देखें तो 4 किसी मतलब 4 2 में भी आता है और 4 अपने टेबल में भी आता है, तो इस वजह से यहाँ पे 4 नहीं है। और 5 को अगर हम देखें तो 5 सिर्फ अपने में आता है। 6 यहाँ पे नहीं लिखा क्योंकि 6 प्राइम नंबर नहीं, क्योंकि 6 जो है 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है, और 6 अपने खुद के टेबल में भी आता है। तो प्राइम नंबर वो होते हैं जो किसी और नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते, या सिर्फ अपने ही, या आसान वर्ड मतलब एक जुमला याद करने के लिए, ये समझने के लिए कि वो तमाम एलिमेंट जो सिर्फ वो तमाम नंबर जो सिर्फ अपने ही टेबल में आते हों, तो उसे हम कहते हैं प्राइम नंबर। तो ये हमने चैप्टर नंबर 1 मैथ का जो चैप्टर नंबर 1 है सेट, उसकी हमने 27 MCQs को यहाँ पे देख लिया है। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास टोटल मैंने आपको बताए हैं 53 MCQs हैं ये। तो बाकी की जो इसकी MCQs हैं वो मैं नेक्स्ट पार्ट में अपलोड करूँगी। इस तरीके से मैं आपको मैथ की तमाम जितने भी हमारे पास चैप्टर्स हैं मैथ की बुक में, उनकी तमाम की मैं वीडियोस अपलोड करूँगी। अगर आपको कोई भी इसमें कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।